हम दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की खबर के साथ करेंगे। खबर यह है कि अब से कुछ ही देर बाद इस इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है। उत्तरी दिल्ली एमसीडी की चिट्ठी के बाद जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस के पहुंचने से ये अटकलें तेज हो गई हैं। कल नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी। चिट्ठी में यह लिखा गया था कि एमसीडी की तरफ से 20 अप्रैल यानी कि आज और 21 अप्रैल यानी कि कल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती और तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे वहां पर इस वक्त जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार शाम को यह हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर चल सकता है। ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। शनिवार शाम को तलवारें लहराई गई थी, भीड़ पर पथराव किया गया था और पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए थे। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल इस अरविंद से मेरा ये सवाल है कि अरविंद, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला ये कहा जा रहा है कि उन दोषियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अब आज का ये जो बुलडोजर एक्शन प्लान है ये दरअसल किस लिए है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं कि जिस तरह से एमसीडी ने लेटर लिखा था, अब एमसीडी से दिल्ली पुलिस का कम्युनिकेशन हुआ है और 9 बजे के बाद किसी भी वक्त जो एमसीडी का बुलडोजर है वो इस इलाके में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको दिखाऊं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस की तैनाती है और यहीं पर बुलडोजर चलना है एमसीडी का। और जैसा कि आपने सवाल पूछा नेहा, तो आपको बताऊं तो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि इन इलाकों में इलीगल इंक्रोचमेंट है। हालांकि इलीगल इंक्रोचमेंट दिल्ली पुलिस और एमसीडी की नाक के नीचे कैसे हो गया, सवाल तो इस पर भी उठेंगे, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई थी और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद इन इलाकों में आरोप है कि अवैध निर्माण हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। तो फिलहाल जैसा लगता है कि बहुत मुमकिन है कि इन झुग्गियों में भी कुछ आरोपी रहे हो हिंसा के, तो उनके घर पर भी चले। लेकिन फिलहाल जो एमसीडी की कार्रवाई है वो इलीगल इंक्रोचमेंट पर, और इसी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ, अब बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, वो यहाँ पर कर दिया गया है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। ये आप लोग का यहीं पर है? तो आज तो बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर किस पे चलेगा? रोड पे चलेगा या मकानों पे? बताओ, अवैध निर्माण है तो चलेगा उसमें, ये साफ हो गया हमारे लिए और बढ़िया। जो जायज है उन पे मत चलाओ, जो ना जायज है उन पे चलाओ। बेकार एक के जने से 10 जने को और नुकसान मत। सवाल है कि इधर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उसका आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो घुसपैठिए बांग्लादेशी और कोई बांग्लादेशी नहीं है, आप सबका प्रूफ देख सकते हैं। हम सब कोलकाता का, कोई बांग्लादेशी। वेस्ट बंगाल क्या बांग्लादेश में है? वेस्ट बंगाल तो कलकत्ते में है। तो ये क्या यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है? कुछ नहीं, ये इंदिरा के जमाने से बसा हुआ है। इंदिरा के जमाने से हिंदू मुसलमान में वहाँ पे लड़ाई हो गया, ये सबको जॉय बांग्ला घोषित दे दिया। कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको बताऊं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और अब से कुछ देर पहले ने यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ और आपने कुछ लोगों की बातें भी सुनी। तो फिलहाल जो यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन देखिए बुलडोजर की मौजूदगी आज की डेट में नेहा वो सियासी जो है बखेड़ा भी खड़ा कर देती है और शायद यही वजह है कि महज अभी बुलडोजर दिल्ली में जहांगीरपुरी में आने के संकेत हुए, आने के मैसेज हुए हैं और सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी और आप में हॉट टॉक भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो मामला तो हिंसा से शुरू हुआ था, उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई होनी थी, आरोपियों को चिन्हित भी कर लिया गया, उनकी पहचान भी कर ली गई। ये बुलडोजर कहां से बीच में आ गया? बुलडोजर और हिंसा का क्या कनेक्शन है? क्या दरअसल ये सरकार की सख्ती को दर्शाना है या इसका कोई और संकेत है? जी बिल्कुल, देखिए सख्ती को तो दर्शाना ही दर्शाना है, लेकिन देखिए बुलडोजर की शुरुआत हुई थी
उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी माफियाओं पर और जो भी इस तरह की हिंसा में शामिल थे उनके आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की। और एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब कोई आरोपी होता है, वो भगोड़ा होता है, तो बकायदा कोर्ट से प्रोसेस होता है, भगोड़ा घोषित किया जाता है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। लेकिन बुलडोजर कल्चर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू की, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा का तमगा मिला। उसको कॉपी किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अब वो यहाँ पर होने वाला। लेकिन आपको बताऊं, यहाँ पर एमसीडी स्पेशल ड्राइव चलाती रहती है नेहा, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जहाँ पर भी अवैध निर्माण होता है वहाँ पर एमसीडी का ड्राइव चलता है। लेकिन चूंकि जहांगीरपुरी में हिंसा हुई 2 से 3 दिन पहले 16 अप्रैल को, उसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि अवैध निर्माण है, तो अगर अवैध निर्माण जहाँ हुआ है, अगर वहाँ कोई हिंसा का आरोपी होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर जहाँ अवैध निर्माण नहीं है और आरोपियों, अरविंद देखिए वहां पर मामला अभी भी बहुत संवेदनशील है। इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती आपने दिखाया, टीयर गैस भी उनके पास मौजूद है, और किस तरीके की व्यापक तैयारी आप देख पा रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, आम आदमी पार्टी पर खुलकर आरोप लग रहे हैं, दिल्ली सरकार पर यह कहा जा रहा है कि वो हर बार ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस तरह की कार्रवाई को उन्हें रोकना चाहिए था। जी देखिए, बुलडोजर पिछले, अगर आपने नेहा देखा होगा, पिछले 2 महीने से जहां बुलडोजर चल रहा है, पीछे पीछे सियासत भी लेता चला जा रहा है। और आपने पूछा संवेदनशील की बात बताऊं तो जहांगीरपुरी जो इलाका है हमेशा से संवेदनशील रहा है, चाहे यहाँ पर ड्रग्स माफिया सक्रिय रहे हो, तमाम तरह के क्राइम यहाँ पर होते हैं। लेकिन बुलडोजर की आहट से किस तरह की हलचल है, जरा अंकित खंडेलवाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक पूरा लंबी सड़क है जहांगीरपुरी की, ये जो सड़क के किनारे ये जो तमाम आप छोटे छोटे मकान देख पा रहे होंगे, अंकित ये जरा दिखाने की कोशिश करिए आप कि ये जो मकान देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर के चलने की आहट भर से यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको लोगों ने खुद हटा दिया। और लेकिन एहतियात के तौर पर इस पूरी लंबी सड़क पर जो पुलिस बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। अंकित आप तस्वीर जरा इधर से दिखाइएगा, और रहकर इस तरह से पुलिस की मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मूवमेंट वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके हम कोशिश करते हैं उनसे बात भी करने की। आप लोग क्या इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते जी। आज बुलडोजर चलने वाला, क्या आप लोग के उधर भी चलेगा ऐसा बताया पुलिस ने? कोई नोटिस दिया? अभी नहीं दिया, कोई नहीं, अभी कुछ बताया पुलिस ने? नहीं कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। आप लोग का घर किधर है? इधर ही है। इधर क्या काम होता है? इधर कबाड़ी का काम है, कोई अपना स्टील पॉलिश में काम करता है, हर चीज काम जो करता कबाड़ी मार्केट बताते हैं जहांगीरपुरी में, यही है? इधर ही है? है। नहीं है, ये बहुत जगह है, एक जगह में नहीं है, अच्छा, दूर दूर से खरीदने आते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या आप लोग का मकान भी इस साइड है? हाँ घर है, मकान भी है, ये झुग्गी है। अच्छा, तो आज बुलडोजर चलेगा बता रहे हैं? नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता। स्कूल अभी बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगी, पता नहीं है अभी। तो देखिए अभी इन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो मैं जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने मुझे बताया है कि कम्युनिकेशन हो गया है, 9 बजे के बाद किसी भी वक्त आना था, और 400 जो एक्स्ट्रा फोर्स में मांगी गई थी, लेकिन फोर्स काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में है। और ये देखिए ये जो तमाम वो इलाके हैं, बहुत मुमकिन है कि आज बुलडोजर चले। और कबाड़ी मार्केट जिसका जिक्र बीजेपी के नेता लगातार करते रहते थे कि यहाँ पर जो कबाड़ी मार्केट है वो बाकायदा वो वहां पर अगर वो वहां पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर अपराधी रहते हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर आज जो बुलडोजर है वो चलना है। और शायद यही वजह कि इस पूरे इलाके में हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़कों के किनारे आपको जो पुलिस की टीम है वो दिखाई दे जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो आपको दिखाई देंगे लगातार चहलकदमी करते हुए, हाथों में टीयर गैस की सेल, टीयर गैस की गन, उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी डंडे से
पूरी तरह से तैयारी है कि अगर यहाँ पर डिमोलेशन होता है, अगर यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है और अगर कोई उपद्रव करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए और निपटने के तमाम वो साधन संसाधन वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। जरा हम आपको एक बड़े वाइड एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा ये पूरी अरविंद, जो आप लंबी तस्वीर सड़क दिखाइएगा, है, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपने बताया कि इस पूरे इलाके को कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी सेक्टर्स पे बुलडोजर अलग अलग जगहों, अलग अलग घरों पे चलना है, उन्हें पहले से नोटिस दिया गया है? क्या जानकारी मिल रही है? या फिर जो सिर्फ आरोपी है उन्हीं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है? जो आला अधिकारी जिनसे आपकी बात हुई थी इस विषय में क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले चीज एक क्लियर कर दूं कि अभी ये तस्वीर क्लियर नहीं है। अगर जिस आरोपी का अवैध निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल इस तरह के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में सी ब्लॉक का ये इलाका है। ज्यादातर जो आरोपी हैं, चाहे अंसार की आप बात कर लीजिए, चाहे सोनू शेख उर्फ यूनुस उसकी बात कर लीजिए, वो इन इलाकों में रहते थे। तो बहुत नामुमकिन है, ऐसा लगता है कि इन इलाकों में चौकी काफी बड़े घर हैं, यहाँ पर बुलडोजर चले ऐसा नामुमकिन लगता है। कबाड़ी बाजार जहाँ की आपने बात सुनी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के कई नेता हमलावर थे, बहुत मुमकिन है कि वहां पर बुलडोजर चले। उसके अलावा बहुत मुमकिन है कि जो सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वहां पर बुलडोजर चले। सांकेतिक तौर पर बुलडोजर का एक्शन होगा एमसीडी का तो भी सियासत गर्म होगी, क्योंकि देखिए मैं आपको जैसा स्पष्ट नहीं है कि सांकेतिक तौर पर बुलडोजर चलना है या फिर चिन्हित किया गया है उन आरोपियों के अवैध निर्माण को जहां पर बुलडोजर चलाया जाना है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लोगों को भी सही से नहीं पता है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर दस्ता जहांगीरपुरी के इस इलाके में पहुंच सकता है, यानी कि लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास ये बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि कहां ये बुलडोजर चलेगा ये स्पष्ट नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ आज और कल अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि आज और कल ही स्पेशल फोर्सेस की तैनाती के लिए पहले से ही परमिशन ले ली गई है। यही वजह है कि 16 अप्रैल की हिंसा के बाद अब एमसीडी का इसे एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आज यानी कि 20 अप्रैल और कल यानी कि 21 अप्रैल दोनों दिन बुलडोजर की कार्रवाई, और इस कार्रवाई के मद्देनजर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की गई है। तस्वीरों के जरिए और साथ ही हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि कैसे वहां पर अब अलग अलग सेक्टर्स में जहांगीरपुरी इलाके को डिवाइड कर दिया गया है। वहां पर आरएएफ की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है और सभी इस वक्त जरूरी चीजों से लैस है।